हाय दोस्तों, मैं हूं हिमांशी और ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पेरेंट्स के लिए बच्चे का स्कूल एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो कितना ज़रूरी होता है ये मैं अच्छे से समझ सकती हूँ, क्योंकि पिछले साल ही मैंने भी युवान के लिए ये प्रोसेस जो है एडमिशन का ये फॉलो किया था और इस साल अब फिर से एडमिशन का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो रहा है। तो आपसे इम्पोर्टेंट टिप्स शेयर करना तो बनता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ सारी इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर करूंगी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड। जो एक्सपीरियंस मैंने किया उसके हिसाब से क्या टिप्स हैं, इस साल जो है क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो बिल्कुल ज़रूरी हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स हैं जो कुछ स्कूल मांगते हैं कुछ स्कूल नहीं मांगते हैं। तो सारी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भी मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, अभी जो 24 to 25 ईयर है, अगले साल का जो एडमिशन प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। तो 23 नवंबर 2023 यानी कि 23 नवंबर 2023 से जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स खुल जाएंगे दिल्ली के सारे प्राइवेट स्कूल्स का। तो ये सारा प्रोसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी और डेट्स भी शेयर करूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे बात कर लेती हूँ वो सारी इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको याद रखनी है एडमिशन प्रोसेस के दौरान। तो दोस्तों, पहली टिप तो ये है कि अभी प्रोसेस शुरू होने वाला है। 23 नवंबर को जो है फॉर्म्स ओपन हो पाएंगे। जब हम फॉर्म्स फिल करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है डॉक्यूमेंटेशंस की ज़रूरत पड़ती है और आजकल कई स्कूल जो है ना ज़्यादातर ऑनलाइन ही फॉर्म्स निकालते हैं। आप हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। कोई स्कूल जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देता है, कोई स्कूल सिर्फ ऑनलाइन देता है। तो मैंने पर्सनली सारे फॉर्म्स जो है वो ऑनलाइन फिल करे थे युवान के लिए। तो जब हम फिल करते हैं फॉर्म्स तो वहां पे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं आपको बताऊंगी भी आगे, उसकी जो है आपको डिजिटल कॉपी अपने पास रखनी है। या तो आप उसकी फोटो ले सकते हैं, कलर्ड जो आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होगा उसकी फोटोग्राफ ले लीजिए या उसको स्कैन करवा लीजिए। तो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपके सिस्टम पे, कंप्यूटर पे, फोन पे आपके पास होने चाहिए ताकि आप आसानी से जो है उनको अपलोड कर पाए। इसके अलावा आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स की भी जरूरत पड़ेगी। तो जितने भी आप स्कूल्स के लिए सोच रहे हैं फॉर्म फिल करने के लिए, उसके हिसाब से जो है आप पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स अपने पास रेडी रखिए और उनकी भी डिजिटल कॉपीज रखिए। बिकॉज फॉर्म फिल करते वक्त वहां पर भी आपसे बोला जाता है कि आप अपने पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करें। तो फादर की, मदर की एंड चाइल्ड जो बच्चा है, तीनों की जो है फोटोग्राफ्स मांगी जाती हैं ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करते हैं। अगली इंपॉर्टेंट टिप आपके लिए ये है कि जब आप स्कूल का एडमिशन फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन तो वहां पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज बोला जाता है। कई स्कूल बोलते हैं कि आप अटेस्ट करके कॉपीज को अपलोड करिए डॉक्यूमेंट की। सपोज आपका आधार है तो वो सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आधार है तो पहले उसको आप प्रिंट लेके साइन कर दो, फिर उसकी फोटो लेके अपने पास सेव करो। या दूसरा ऑप्शन है कि आपकी जो कंप्यूटर पे ही जो कॉपी है आधार की उसको ओपन करके आप कंप्यूटर पे ही एडिट करके जो है आप वहां पे अपने साइन डाल सकते हैं और लिख सकते हैं सेल्फ अटेस्टेड। तो जो भी तरीका आपको आसान लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज जो है वो आपके पास होनी चाहिए कंप्यूटर पर भी, ताकि आपके लिए आसानी हो फॉर्म फिल करने के लिए। इसके बाद अगली टिप ये है कि आप एक डायरी अपने पास रखिए सारी जानकारी लिखने के लिए, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो हर स्कूल जो होता है वो आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर देता है या आईडी बनेगा और एक पासवर्ड बनता है। तो अगर आप ज़्यादा स्कूल्स के फॉर्म भर रहे हैं तो इतने पासवर्ड आईडीज याद रखना आसान नहीं होता है। तो या तो आप कंप्यूटर पे ही एक एक्सेल में जो है एक्सेल शीट में सारी इंफॉर्मेशन जो है वो लिख लीजिए, या आप एक डायरी में जो है हर एक स्कूल के आगे उसका क्या आईडी डाल रहे हैं आप, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, ये सारी जानकारी आप उसमें लिखिए और ताकि आपके लिए आसानी हो। और आप ये भी जरूर करिए कि क्योंकि हर स्कूल जो होता है ना वो अपने हिसाब से अलग अलग डॉक्यूमेंट मांगता है। कोई स्कूल जो है मेन जो आपके डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ सपोज वो बोलेगा कि कोई मेडिकल सर्टिफिकेट भी दो, तो आप वहां अपने नोट्स में लिख सकते हो कि इस स्कूल में मुझे मेडिकल सर्टिफिकेट प्लस एक्स्ट्रा ये डॉक्यूमेंट देना है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो आप बना सकते हो या तो डायरी में या फिर आप एक्सेल शीट जो है उसमें आप ये सब लिख सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं एडमिशन प्रोसेस की। तो सबसे पहले एज की बात कर लेती हूँ। नर्सरी के एडमिशन के लिए बच्चे की उम्र जो है वो 3 साल होनी चाहिए, मतलब कि 31 मार्च 2024 तक जो है आपका बच्चा 3 साल का हो जाना चाहिए नर्सरी के एडमिशन के लिए। इसके बाद दूसरा ये है कि ज्यादातर स्कूल जो है ना वो ऑनलाइन फॉर्म निकालते हैं।
तो अगर आप ऑनलाइन फॉर्म में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको स्कूल से पूछना पड़ेगा कि आप जो है हार्ड कॉपी फिजिकल मतलब स्कूल में जाके भी आप कॉपीज ले सकते हैं फॉर्म की या नहीं ले सकते हैं, और उसके अनुसार जो है आप फॉर्म्स फिल कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अपना बताया, मैंने युवान के सारे फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करे थे क्योंकि वो मुझे ज़्यादा आसान लग रहा था, क्योंकि फॉर्म लेके आपको वापस फिर सबमिट भी करने जाना पड़ता है स्कूल में। तो उसके लिए क्या था, मेरे लिए आसान हो गया था, मैंने ऑनलाइन फिल करा था और बाद में स्कूल जाके फॉर्म सबमिट करे थे। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हर फॉर्म की जो होती है वो एक फीस होती है, फ्री में फॉर्म्स नहीं मिलते हैं। तो 25 रुपये पर फॉर्म की जो फीस है वो लगती है, चाहे आप ऑनलाइन ले चाहे आप स्कूल में जाके ले, तो ये एक चार्ज है जो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा अगला पॉइंट ये है कि देखिए, जब स्कूल में एडमिशन होता है तो कुछ सीट्स ऐसी होती हैं जो रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए होती है, EWS एंड DG। तो उसके लिए आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे अलग से जाके फॉर्म फिल करना पड़ता है, उसके लिए अलग प्रोसेस होता है। ये जो मैं आपको प्रोसेस बता रही हूँ ये नॉर्मली जो स्कूल का प्रोसेस होता है जनरल कैटेगरी, या आप दूसरी कैटेगरीज भी यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कोई रिजर्व कोटा नहीं मिलेगा या फीस में आपको कोई भी यहाँ पे कंसेशन नहीं मिलेगा। फीस जो सबके लिए नॉर्मली होती है पे, वही फीस आपको पे करनी पड़ेगी अगर आप नॉन रिजर्व कैटेगरी में नॉर्मल प्रोसेस से जो है एडमिशन के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं। तो जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट की वेबसाइट है रिजर्व कैटेगरी के एडमिशन के लिए, EWS एंड DG कैटेगरी के लिए, उसकी वेबसाइट का लिंक मैं नीचे यहाँ दे देती हूँ। तो अगर आपको उस कैटेगरी में एडमिशन करवाना है तो आप यहाँ पे जाके फॉर्म फिल कर सकते हैं अलग से, और इसकी जानकारी आप वेबसाइट से ले सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल प्रोसेस से भी अपने बच्चे का एडमिशन करवाना चाह रहे हैं, रिजर्वेशन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आप यही प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं वो सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स, वो सारे जरूरी कागजात जो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे आप किसी भी स्कूल में चले जाएं। तो सबसे पहले जो आपको चाहिए वो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट आपको मिलता है वो सर्टिफिकेट लगता है एडमिशन के लिए। तो उसकी कॉपीज जो है वो अपने पास आप रेडी रखिए, सेल्फ अटेस्ट करके उसको अपने पास रखिए ताकि आपको एडमिशन के दौरान आसानी हो। उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट जो बहुत जरूरी हर स्कूल में चाहिए वो है रेजिडेंस प्रूफ, यानी कि जहां आप रह रहे हैं उस घर का एड्रेस प्रूफ चाहिए। तो उसमें क्या क्या लग सकता है, उसमें अब देखिए कुछ स्कूल जो होते हैं वो एक ही रेजिडेंस प्रूफ में बोलते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ स्कूल्स बोलते हैं कि हमें 2 प्रूफ्स दो। और रेजिडेंस का जो प्रूफ है, जो घर का आप एड्रेस प्रूफ अपना देंगे, वो किसी भी पेरेंट के नेम पे हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका और आपके हस्बैंड का, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों का चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी भी एक पेरेंट का आप दे सकते हैं, चाहे आप फादर का दीजिए या मदर का दीजिए। कई स्कूल्स में बच्चे का भी वो प्रूफ में ले लेते हैं। तो लेकिन आप अपने डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखिए। तो अब प्रूफ्स में क्या आता है मैं आपको बताती हूँ। एक तो पासपोर्ट आप दे सकते हैं, पासपोर्ट की कॉपी, आधार की कॉपी तो कहीं भी चलेगी, तो आधार या फादर का या मदर का, बच्चे का भी आधार एक्सेप्ट हो जाता है एड्रेस प्रूफ में कई जगह, स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, तो आप स्कूल की रिक्वायरमेंट्स देख लीजिएगा। इसके अलावा एड्रेस प्रूफ में वोटर ID कार्ड चल सकता है, आपका MTNL का बिल, इलेक्ट्रिसिटी का बिल, पानी का बिल, ये चल जाता है। या अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट, वैलिड रेंट एग्रीमेंट जो है वो आप लगा सकते हैं अपने एड्रेस प्रूफ में। तो मेनली वो सारे प्रूफ जो गवर्नमेंट ऑथराइज्ड हैं वो प्रूफ्स आपके यहाँ पे चलेंगे। अब ऐसा नहीं है कि आपका वोडाफोन का मोबाइल है उसका बिल आप प्रूफ में दे रहे हो तो वो नहीं चलेगा। तो सारे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड प्रूफ ही एड्रेस प्रूफ में, रेजिडेंस प्रूफ में आपके वहां पे काम करेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि रेजिडेंस जो है प्रूफ जो है वो किसी भी एक पेरेंट का लग जाता है, काम हो जाता है उससे। लेकिन एक स्कूल ऐसा था जहां पे मदर एंड फादर दोनों के प्रूफ्स मुझसे लिए गए थे। तो मैं यही रेकमेंड करूंगी कि आप एटलीस्ट अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए दोनों के, ताकि अगर कोई स्कूल मांगता भी है दोनों के तो आप वो दे सकते हैं। इसके बाद अगला डॉक्यूमेंट जो चाहिए ही चाहिए उस केस में जहां पे आपका एक और बड़ा बच्चा है और वो उस स्कूल में पढ़ रहा है, तो वहां पे जो बच्चे का भाई या बहन है उसकी जो लेटेस्ट स्कूल की रिसीट है या वो डॉक्यूमेंट, स्कूल बताएगा आपको कि क्या डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना है, तो वो प्रूफ आपको सबमिट करना पड़ेगा अगर आपके बच्चे का ऑलरेडी बड़ा भाई या बहन उस स्कूल में पढ़ रहा है।
उसके बाद अगर आप उस स्कूल से निकले हुए हो और आपको वहां पर ही अपने बच्चे का फॉर्म फिल करना है, तो आपको अपना भी प्रूफ देना पड़ेगा, एल्यूमिनाई प्रूफ। तो उसमें डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। कोई स्कूल वो बोल सकता है कि आप लिविंग सर्टिफिकेट की कॉपी दे दो, कोई बोलेगा कि आप 10th 12th की जो बोर्ड है उसका आप सर्टिफिकेट दे दो, तो उस पर डिपेंड करता है। बट एल्यूमिनाई का प्रूफ भी लगता है अगर आप उस स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं जहां पे आप पास ऑलरेडी वहां से कर चुके हैं। और ये प्रूफ आप इसलिए भी देना चाहिए क्योंकि स्कूल के पॉइंट्स होते हैं जो मैं अभी आपको आगे बताऊंगी, तो एल्यूमिनाई के भी पॉइंट्स होते हैं, तो आपके बच्चे के पॉइंट्स जुड़ेंगे अगर उस स्कूल में आप एडमिशन दे रहे हैं जहां से आप पास आउट हो चुके हैं, तो उसके लिए आपको आपका प्रूफ लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों ये तो हो गए जरूरी जो हर स्कूल में चाहिए ही चाहिए डॉक्यूमेंट्स, बर्थ सर्टिफिकेट, रेजिडेंस प्रूफ, अगर आपके बच्चे का भाई या बहन उस स्कूल में है तो उसका प्रूफ, या आप पास आउट हो चुके हैं स्कूल से तो उसका प्रूफ। अब इसके अलावा कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हर स्कूल तो शायद नहीं मांगेगा, लेकिन कोई ना कोई आपसे ले लेगा। तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत मुझे पड़ी थी, तो वो डॉक्यूमेंट्स की भी मैं बात कर लेती हूँ। तो दोस्तों एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में स्कूल्स मांग सकते हैं, एक तो आप बच्चे का इम्यूनाइजेशन कार्ड, जो बच्चे के वैक्सीनेशन जो भी लगे हैं, इंजेक्शन लगे हैं, उसका जो कार्ड होता है वो कार्ड जो है वो मांग सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने अपनी कोई एजुकेशन भरी है तो स्कूल उसके सर्टिफिकेट्स भी मांग सकते हैं। जैसे अगर आपने एमबीए करा है तो स्कूल बोलेगा कि आप उसका सर्टिफिकेट दीजिए। इसके अलावा आप कहीं अगर काम करते हैं तो उसका प्रूफ भी स्कूल्स मांग सकते हैं। जैसे कहीं पर आप आईडी प्रूफ की आपको कॉपी देनी पड़ सकती है, या कोई अपने ऑफिस का लेटर उसकी कॉपी देनी पड़ सकती है। तो एम्प्लॉयमेंट प्रूफ्स भी जो है वो भी आपसे मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्कूल्स में मेडिकल सर्टिफिकेट भी मांगा गया था मुझसे, जहां पे ये बोला गया था कि जैसे डॉक्टर की ही जो प्रिस्क्रिप्शन होती है उस पर डॉक्टर लिख के देगा कि बच्चा जो है वो फिट है और वो स्कूल ज्वाइन कर सकता है। इससे एक और बात मुझे याद आ गई मेडिकल सर्टिफिकेट से, अगर आपके बच्चा जो है वो स्पेशल नीड्स की कैटेगरी में आता है तो उस केस में तो मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी है, आपको देना ही है। कहीं पे भी आप जाएंगे तो स्पेशल नीड्स के केस में मेडिकल सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है, मेडिकल डॉक्यूमेंट्स मतलब वो चाहिए होते हैं। और जो मैं ये नॉर्मल मेडिकल सर्टिफिकेट की बात कर रही हूँ, ये तो कोई कोई स्कूल मांगते हैं, हर कोई नहीं मांगेगा। तो ऐसा भी आपको जरूरत पड़ सकती है तो आप डॉक्टर से अपने बात करके रख सकते हैं कि डॉक्टर अगर मुझे इसकी जरूरत पड़ती है मेडिकल सर्टिफिकेट की तो वो आपको बना के दे दे। अब इसके अलावा आपको एफिडेविट की भी जरूरत पड़ सकती है। अब एफिडेविट क्यों? एफिडेविट चाहिए होता है उन केसेस में जहां पे फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड होता है, क्योंकि कई स्कूल जो होते हैं अगर आपका पहला बच्चा है तो उसके भी पॉइंट्स देते हैं, तो उसके लिए वो एफिडेविट मांगते हैं कि आप सच बोल रहे हैं कि आपका जो ये बच्चा है वो फर्स्ट बॉर्न है, यानी कि पहला बच्चा है, तो उसका वो एफिडेविट मांगते हैं नोटरी पे, तो स्टैम्प पेपर पे मांगते हैं। तो वो आपको एक एफिडेविट बनवाना पड़ता है कि ये जो हम डिक्लेयर कर रहे हैं कि ये बच्चा हमारा पहला ही बच्चा है, और ऐसे करके आपको वो एफिडेविट सबमिट करना पड़ता है ताकि आपको स्कूल जो है वो पॉइंट्स दें जो फर्स्ट बॉर्न के लिए उन्होंने रखे हुए हैं। इसके अलावा एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में बच्चे का आधार कार्ड भी मांगा जा सकता है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में मैंने कहीं पे भी ये नहीं देखा कि वो बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में मांगा गया था कि आधार कार्ड है बच्चे का तो वो भी दे दीजिए। तो ये स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है, हो सकता है कि कुछ स्कूल्स अब मांगे तो वो अलग बात है। तो अब मैं फटाफट पॉइंट्स की बात कर लेती हूँ कि पॉइंट्स सिस्टम ये है क्या। तो हर स्कूल जो होता है वो अपना एक क्राइटेरिया निकालता है जहाँ पे वो पॉइंट्स भी देता है, जिसके बेसिस पे आगे एडमिशन प्रोसेस में चीज़ें चलती हैं और जो है ड्रॉ वगैरह ये सब निकलते हैं। तो पॉइंट्स में क्या होता है, पहला होता है नेबरहुड या डिस्टेंस के हिसाब से, मतलब अगर स्कूल और आपका घर का जो डिस्टेंस है वो पास है तो आपको ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे, जितना दूर होता जाएगा उतने पॉइंट्स जो है वो कम होते जाएंगे। उसके अलावा गर्ल चाइल्ड के भी कई स्कूल जो है वो पॉइंट देते हैं, यानी कि अगर आपकी बेटी है उसका एडमिशन आप करवा रहे हैं तो उसके आपको पॉइंट्स मिलेंगे। पहले बच्चे के भी कई स्कूल जो है वो पॉइंट्स देते हैं, जिसके लिए आपको एफिडेविट भी कोई कोई स्कूल मांगता है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसके अलावा अगर आपका बड़ा बेटा या बेटी उसी स्कूल में पढ़ते हैं तो उसका भी पॉइंट मिलता है अगर आप छोटे बच्चे का एडमिशन भी सेम स्कूल में करवा रहे हैं, या अगर आप उस स्कूल से पास आउट हो चुके हैं और उस स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन करवा रहे हैं तो एल्यूमिनाई के भी पॉइंट्स होते हैं। तो ये सब पॉइंट्स मिला के एक फाइनल स्कोर निकलता है बच्चे का, जिसके हिसाब से आगे एडमिशन का प्रोसेस जो है वो चलता है। अब जो है दोस्तों मैं आपसे डेट्स की बात कर लेती हूँ, ऑनलाइन फॉर्म्स की बात कर लेती हूँ, थोड़ा मैंने कैसे प्रोसेस फॉलो करा था। तो दोस्तों अब आ जाती हूँ मैं फॉर्म पे। तो जब डेट्स ओपन होंगी, सारी डेट्स मैं आपसे अभी डिस्कस करने वाली हूँ। फॉर्म जब आप ऑनलाइन भरते हैं उसके बाद आपको फॉर्म जो है वो मिल जाता है। ज़्यादातर स्कूल्स में क्या होता है, एक आपका लॉगिन बन जाता है, वहाँ पे आप ऑनलाइन जब आप फॉर्म फिल करते हैं तो आपका उस लॉगिन के थ्रू आप वो फॉर्म को
यूज देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो पीडीएफ कॉपी बन जाएगी फॉर्म की, तो वो पीडीएफ जो है वो आप अपने सिस्टम पे, कंप्यूटर पे कहीं स्टोर करके रख सकते हैं, या प्रिंट लेके साथ के साथ आप उसको रख सकते हैं। जो फॉर्म आप ऑनलाइन फिल करते हैं तो स्कूल्स क्या कहते हैं, उसके बाद आप वो फॉर्म की कॉपी सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको स्कूल में सबमिट करनी है। तो वो आपको जो भी लास्ट डेट होती है ना फॉर्म फिल करने की, उस डेट से पहले पहले आपको वो हार्ड कॉपी प्रिंट लेके स्कूल में सबमिट करनी होती है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि लास्ट डे का वेट मत करना, क्योंकि लास्ट डे बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, और इसलिए ट्राई करना कि पहले ही जो है अपने बच्चे का फॉर्म टाइमली स्कूल में सबमिट कर दें। इसके अलावा कुछ स्कूल ऐसे हो सकते हैं जिनको जरूरत नहीं होती है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस में यही हुआ था कि कुछ स्कूल में तो बोला था कि आप हार्ड कॉपी दीजिए, कुछ स्कूल में ये बोला था अगर आपका पहली लिस्ट में नाम आ जाता है तो हमें आप आके हार्ड कॉपी दीजिए फॉर्म की, वरना हमें जरूरत नहीं है। तो ये भी स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है। सारी जानकारी जब स्कूल वेबसाइट पे आएगा ना सब कुछ, तो स्कूल सब कुछ आपको बता देगा कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, फॉर्म सबमिट करना है नहीं करना, सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। और आप स्कूल में फोन करके भी पूछ सकते हैं। मैंने तो बहुत स्कूल में फोन किया था जहां पे भी मुझे थोड़ा सा भी डाउट था, कंफ्यूजन थी, मैंने तो बहुत स्कूल में फोन करके अपना एटलीस्ट तसल्ली के लिए ना ये सब चीजें क्लियर करी थी। तो आप ये कर सकते हैं। ज्यादातर स्कूल्स में वैसे मैंने देखा है कि सबमिट करनी होती है कॉपी, कुछ स्कूल्स होते हैं जो बोलते हैं कि अभी हमें नहीं चाहिए फॉर्म। अब आ जाते हैं डेट्स पे। तो पहली चीज है, स्कूल जो है अपना एडमिशन का जो भी क्राइटेरिया है, जो भी चीजें हैं जो वो ध्यान देंगे एडमिशन के दौरान, और पॉइंट्स, किस चीज को कितने पॉइंट्स दे रहे हैं, ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पे डालेंगे 20 नवंबर को। ये मैं आपको डेट्स बता रही हूँ जो डीओई ने पब्लिश करी है, यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो डेट्स आई हैं वो डेट्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, और टेबल भी मैं साइट पे डाल दूंगी या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप जो है वो वहां से देख सके। ठीक है, तो पहले जो है स्कूल अपना जो क्राइटेरिया है, जो भी चीजें वो ध्यान देंगे एडमिशन के दौरान, और पॉइंट्स मतलब कि किस चीज को कितने पॉइंट्स देने वाले हैं, ये सारी जानकारी अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे 20 नवंबर को। ठीक है, उसके बाद फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएंगे, खुल जाएंगे आपके लिए रजिस्टर करने के लिए 23 नवंबर को। 23 नवंबर से आपके फॉर्म खुल जाएंगे, और लास्ट डेट है 15 दिसंबर। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, ज्यादातर फॉर्म्स जो होते हैं स्कूल बोलते हैं कि जो आपको स्कूल में जाके सबमिट करना है वो 15 दिसंबर तक ही होगा, लास्ट डे तक ही होता है। तो लास्ट डे मत रखिएगा फॉर्म फिल करने के लिए, क्योंकि उसी दिन फिर आपको फिल भी करना पड़ेगा और स्कूल जाना भी पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा आपके लिए ना कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। तो पहले ही फॉर्म फिल करके रखना अपने सारे। तो 23 नवंबर से 15 दिसंबर तक की ये जो टाइम है, ये है आपके फॉर्म फिल करने की टाइम। इसके बाद 29 दिसंबर को स्कूल जो है बच्चों के नाम पब्लिश कर देगा जिनके फॉर्म्स स्कूल में आ चुके हैं। तो आपको वो लिस्ट दिख जाएगी कि हाँ हमारे बच्चे का फॉर्म आ जा चुका है, वहां पे आपको पूरी लिस्ट दिख जाएगी। तो ये पहली लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ इतनी जानकारी है कि इस बच्चे ने हमारे स्कूल में फॉर्म फिल किया है। तो 29 दिसंबर को वो लिस्ट की डिटेल स्कूल अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे। इसके बाद 5 जनवरी 2024 5 जैन को स्कूल जो है वो हर बच्चे के पॉइंट्स जो है वो वेबसाइट पे डाल देंगे, यानी कि जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से बच्चे के कितने पॉइंट्स आए हैं वो जानकारी आपको 5 जनवरी 2024 तक वेबसाइट पे या नोटिस बोर्ड पे स्कूल के मिल जाएगी। इसके बाद 12 जनवरी को पहली लिस्ट स्कूल की एडमिशन के लिए जो बच्चे सिलेक्ट होते हैं वो लिस्ट जो है 12 जनवरी को आपके लिए आ जाएगी स्कूल वेबसाइट पे, नोटिस बोर्ड पे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। उसके बाद 13 जनवरी 2024 से लेके 22 जनवरी तक ये जो एक डेट की विंडो है ये रखी गई है पेरेंट्स की जो क्वेरीज हैं, जो आपके क्वेश्चंस हैं, अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है, कोई पॉइंट ठीक से नहीं डला, या जो भी आपकी जो भी इश्यूज हैं या आपके क्वेश्चंस हैं, उसके लिए जो है ये डेट्स होती हैं। आप अगर कुछ भी आपको स्कूल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ भी आपने पूछना है तो आप जाके वहां पे बात कर सकते हैं। उसके बाद 29 जैन 2024 को सेकंड लिस्ट आ जाएगी स्कूल्स की। क्या होता है, अगर पहली लिस्ट में पूरी सीट्स नहीं भरती हैं तो सेकंड लिस्ट आ जाती है, ज्यादातर सेकंड लिस्ट जो होती है वो आ जाती है। तो सेकंड लिस्ट जो होगी वो पब्लिश होगी 29 जनवरी 2024 को। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कई स्कूल्स में सीट्स नहीं भरती हैं सारी, तो ऐसे केस में क्या होता है तीसरी लिस्ट भी निकलती है स्कूल्स में। तो अगर ऐसा होगा तो 21 फरवरी को जो है वो तीसरी लिस्ट जो है स्कूल निकालेगा,
और 8 मार्च तक जो है ये एडमिशन का जो सारा ये प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगी कि कई बार क्या होता है, पूरा एडमिशन प्रोसेस के बाद भी कुछ स्कूल्स में सीट बच जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपका कोई स्कूल है जहाँ पे आपको एडमिशन करवाना है, तो आप बाद में भी फोन करके वहां पूछ सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि अगर आपके पास सीट्स होंगी तो आप हमें फोन करके बता दीजिएगा। और बाद में स्कूल्स भी खुद भी कॉल करके बताते हैं कि आपने फॉर्म फिल किया है और हमारे पास ये सीट्स हैं, तो अगर आप बच्चे का एडमिशन करवाना चाहते हैं हमारे स्कूल में तो आप आके करवा सकते हैं। तो बाद में भी हो सकता है कि आपको कॉल स्कूल से आए अगर किसी स्कूल में सीट बची हुई है इस केस में। तो दोस्तों यही थी सारी जानकारी एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी। आपको गुड लक विश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि जिस स्कूल में आप चाहते हैं उस स्कूल में आपके बच्चे का एडमिशन जरूर हो। सो मेरी तरफ से काफी ज्यादा गुड विशेस एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द पेरेंट्स, एंड बच्चों के लिए भी बहुत सारी विशेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ब्लेस्ड मॉम स्क्वाड। गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करिए। थैंक यू।